हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम अपने एक नए टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री से हटके जो है हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन शुरू करेंगे और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, और साहित्यकार के बाद हम जो प्रमुख साहित्य है उसकी तरफ चलेंगे और उसके बाद फिर हम राजस्थान की भाषा, बोलियाँ, फिर मेले, संप्रदाय सभी के ऊपर जो है हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। एक छोटा लेक्चर होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रमुख साहित्यकार है हमारे 11-12 साहित्यकार जो है प्रमुख, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखेंगे। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण की। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण जो है वो उनका जन्म जो है बूंदी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बूंदी के अंदर हुआ था। और ये जो शासक थे वहाँ के राम सिंह, उनके दरबारी कवि ये थे। ठीक है, तो शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। ये राम सिंह द्वितीय थे, द्वितीय के दरबारी कवि ये थे। ठीक है, उसके बाद इनको जो है राज्य कवि का दर्जा भी इनको मिला है। राजस्थान के जो राज्य कवि है उनका दर्जा भी इनको मिला हुआ है और इनके सम्मान में 1990 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, इनके प्रमुख रचनाओं में देखें तो बलवंत विलास है, राम रंजाट है, वीर सतसई है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो वंश भास्कर है, धातुर पावली है और छंदमयूख है। ठीक है, तो इन सभी रचनाओं के बारे में आपको देखना पड़ेगा। कौन कौन सी रचनाएं हमने देखी? बलवंत विलास देखी, छंदमयूख देखी, राम रंजाट देखी, वंश भास्कर देखी। ठीक है, ये राम रंजाट है, इसको आप ऐसे लिखिएगा, राम रंजाट। ठीक है, ये 2 इसकी रचनाएं हो गई। तो राम रंजाट, वीर सतसई, बलवंत विलास, वंश भास्कर, धातु रूपावली, छंदमयूख, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उसमें सबसे प्रमुख रचना जो है जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं बलवंत विलास की। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं सबसे पहले आपको बलवंत विलास की। तो बलवंत विलास जो है रतलाम के शासक थे, बलवंत सिंह उनके ऊपर है। ठीक है, तो ये कौन थे? रतलाम शासक के ऊपर ये रचना की गई है। ठीक है, और इसमें जो है सती प्रथा के ऊपर इसमें टिप्पणी की गई है। ठीक है, यानी कि सती प्रथा कैसे प्रचलन में थी उसको समझाया गया है इसके अंदर। ठीक है, इसी वजह से इसका जो दूसरा नाम है वो है सती रासो। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बलवंत विलास एक प्रमुख रचना है जो कि रतलाम के शासक थे। कौन? बलवंत सिंह, उनके काल में लिखी गई थी, उनके समय लिखी गई थी। ठीक है, उसका वर्णन है इसके अंदर और सती प्रथा का इसको इसमें बहुत ढंग से समझा रखा है और उसमें भी इसी वजह से इसका नाम क्या है, सती रासो भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई बलवंत विलास, दूसरी आती है राम रंजाट और तीसरी आती है वीर सतसई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर सतसई के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये लगभग 1857 की क्रांति के समय इसको लिखा गया था। ठीक है, ये उस समय लिखी गई थी और डिंगल के अंदर इसका रचना है, डिंगल के अंदर ही लिखी गई है। ठीक है, और लगभग इसमें 288 दोहा हैं, लेकिन किंतु एक बहुत ही फेमस दोहा जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इला न देनी आपनी हालर ये हुलराए, पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। यानी कि ये जो है, जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको मातृभूमि के लिए जो उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है उस पर इंगित करती है। उसमें एक जो माँ है, माँ अपने पुत्र को जो है पालने में ये बोलती है कि बेटा अपने जो धरती है उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना, किंतु अपनी धरती को जो है किसी के सुपुर्द मत करना। तो ये जो है इलाना देनी आपनी हालर ये हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो ये जो है रीट के अंदर प्रश्न पूछा गया था ये कथन देके कि ये जो है किस सूर्यमल मिश्रण की किस किताब की जो है से पंक्तियाँ हैं, तो ये वीर सतसई की ये पंक्तियाँ हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वंश भास्कर। वंश भास्कर की भी एक बहुत ही प्रमुख रचना है जो कि डिंगल के अंदर ही लिखी गई है। ठीक है, डिंगल के अंदर ही इसको लिखा गया है और चंपू शैली के अंदर इसको लिखा जाता है। ठीक है, चंपू शैली जो है पोइटिक रूप में है एक तरीके से। ठीक है, पद्यात्मक रूप है तो उसको चंपू शैली का नाम दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें धातु रूपावली और छंदमयूख, ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कौन कौन सी हैं। तो बलवंत विलास, राम रंजाट, वीर सतसई, वंश भास्कर, धातु रूपावली और छंदमयूख। ठीक है, तो ये पहले हमारे साहित्यकार थे जिनका नाम था सूर्यमल मिश्रण। दूसरे की हम अगर हम बात करें तो मुणौत नैणसी, मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। ये मारवाड़ के अंदर जो जोधपुर से मुख्यतः इनका
है, जैन परिवार से ये थे कुल मिला के। और जसवंत सिंह जो है शासक, उनके दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह के समय में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में अगर हम बात करें तो उनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था, तो आप चाहें तो उसको रिफ़र कर सकते हैं जसवंत सिंह को। तो ये समकालीन थे, औरंगज़ेब के समकालीन थे ये, ठीक है। तो इनके संबंध में कुछ जानकारियाँ जो है पिछले लेक्चर में मिलेगी, जहाँ पर मुग़ल राजपूत संबंधों को मैंने बताया था, ठीक है। ये जो मुणोत नैन्सी है, इनकी प्रमुख रचनाओं में नैनश्री ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत, ये दो इनके प्रमुख साहित्य हैं, ठीक है। जिसमें ये प्रथम ख्यात है, राजस्थान का पहला ख्यात साहित्य कौन सा है, तो यही है राजस्थान का, ठीक है, नैनश्री ख्यात। और इनको जो है इसीलिए प्रथम जो है ख्यात का लेखक कहा जाता है, ठीक है, प्रथम ख्यात का लेखक इनको कहा जाता है, ठीक है। तो मुणोत नैन्सी के संबंध में ये तथ्य था। तो नैनश्री ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। अब मारवाड़ परगनारी विगत जो है उसको मारवाड़ गजट के रूप से भी जाना जाता है, ठीक है, मारवाड़ गजट के रूप में इसको जाना जाता है, पहली चीज़ तो। दूसरा, इसमें जो मारवाड़ की तत्कालिक परिस्थितियाँ थी उनके बारे में है, और उसके अलावा जनगणना का इसमें वर्णन है। तो एक वृहद साहित्य है। जब हम इसमें साहित्य के बारे में इसमें पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि मारवाड़ परगनानी की विगत के बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जब हम साहित्य के संबंध में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई मारवाड़ परगनारी विगत। इसके अलावा अगर हम मुणोत नैन्सी के अन्य नाम की बात करें तो इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। अबुल फजल के रूप में राजस्थान का जाना जाता है इनको, ठीक है। और जनगणना का मुखिया भी इनको कहा जाता है, प्रमुख भी कहा जाता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर, और उसके अलावा इनका अन्य नाम जो है वो मारवाड़ का गजेटियर भी इनको कहा जाता है। तो ये तीन नाम है, राजस्थान का अबुल फजल इनको कहा जाता है, जनगणना का प्रमुख कहा जाता है राजस्थान में, और उसके अलावा मारवाड़ का गजेटियर भी इनको कहा जाता है। और उसके बाद इन्होंने बाद में इनका क्या हुआ था कि जसवंत सिंह के द्वारा प्रताड़ित करने पे, और वो जो कहानी हम फिर कभी पढ़ेंगे, तो इनके जो भाई थे, इनके भाई का क्या नाम था, इनके भाई का नाम था सुंदर सिंह। सुंदर सिंह और दोनों ने जो है मिलके इन दोनों ने मिलके आत्महत्या कर ली थी खुद की, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी। अब एक दो चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो ख्यात से संबंधित एक तथ्य और है। तो एक जो है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात है, बीकानेर के अंदर है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, ये दयाल दास के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, दयाल दास की ये रचना है, ठीक है। और ये अंतिम ख्यात है, ठीक है। राजस्थान के साहित्य में अंतिम ख्यात के रूप में जो है कौन सी कही जाती है, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ एक बार, तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। तो जो बीकानेर राठौड़ारी ख्यात जो है ये अंतिम ख्यात है, ठीक है। जो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, दयाल दास के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। जबकि मैंने प्रथम ख्यात किसको बताया था, नैनश्री ख्यात। तो नैनश्री ख्यात प्रथम है, ठीक है, और ये क्या है, अंतिम है, लास्ट ख्यात यही है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे पास तीसरे, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ भी काफ़ी प्रमुख जो है साहित्यकारों में से एक है राजस्थान के अंदर, जो राव बीकानेर के शासक थे, कल्याणमल के ये पुत्र थे, ठीक है। और जो राय सिंह थे, ठीक है, जो महाराजा राय सिंह थे उनके ये क्या थे, भाई थे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। उसके अलावा ये अकबर के दरबारी कवि भी थे, ठीक है। और वैष्णवाइट थे, वैष्णव धर्म में वैष्णव उपासक थे ये कुल मिला के, ठीक है। और इनके बारे में एक तथ्य और है, जो इनकी वाइफ थी उनका क्या नाम था, तो वाइफ का नाम जो था वो था किरण कंवर, ठीक है, किरण कंवर थी। और ये जो थी शक्ति सिंह जो थे, महाराणा प्रताप के भाई जो थे शक्ति सिंह, उनकी क्या थी, बेटी थी, ठीक है। शक्ति सिंह की क्या थी, बेटी थी किरण कंवर, और ये इनकी क्या थी, पत्नी थी, ठीक है। ये भी एक तथ्य है, ठीक है, अगर आपको याद रहे आप तो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। और इसके अलावा इनसे खुश होकर जो है अकबर ने इनको गागरोन किला जो है वो जागीर में दिया था, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। उसके बाद इनके जो प्रमुख साहित्य हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेली किशन रुक्मिणी री, पहली चीज़। दूसरा गंगा लहरी, तीसरा दशम भागवतरा दोहा, और चौथा कल्ला रायमलोत्री कुंडलिया, ठीक है। ये कुछ प्रमुख थे इसके अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट साहित्य जो है वो है वेली किशन रुक्मिणी री, और इसको जो है डिंगल के अंदर ये लिखा गया है, ठीक है।
डिंगल के अंदर इसको लिखा गया है। इसी वजह से इनको जो है टेसीटोरी जो थे, इन्होंने इसको कहा था डिंगल का हैरोस, ठीक है। डिंगल का हैरोस किसने कहा था इनको? तो टेसीटोरी जो थे हमारे, टेसीटोरी ने इनको डिंगल का हैरोस कहा था, ठीक है। आपको ये चीज़ भी इसके अंदर याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर, तो इसके अलावा इसको जो है पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा गया है। किसके द्वारा? दुर्सा आड़ा के द्वारा जो है 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया है इनको, ठीक है। और इसके अलावा जो है कर्नल टॉड जो थे हमारे, टॉड ने इसको कहा था 10,000 सहस्त्र घोड़ों का बल, ठीक है। ये भी इसको कहा था। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जहाँ पर भी आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो गई। इसके अलावा जो प्रमुख है उसमें गंगा लहरी आती है, दशम भागवतरा दोहा है और कल्ला रायमलोत्री कुंडलियाँ हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो है पृथ्वीराज राठौर से संबंधित तथ्यों की हल्का सा आइडिया लगा होगा आपको इनके बारे में। अब हम आगे चलते हैं और जो हमारे नेक्स्ट हैं वो है विजयदान देथा, ठीक है। विजयदान देथा जिनको विज्जी के रूप से भी जाना जाता है, विज्जी का नाम भी इनको जो जाना जाता है। ये बोरुंदा जो है मारवाड़ के अंदर ही जोधपुर के पास है, तो बोरुंदा में यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इनको राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। लगभग 1926 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने रूपायण संस्थान की स्थापना करी थी 1960 के अंदर कोमल कोठारी के साथ मिलकर, ठीक है। कोमल कोठारी के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? रूपायण संस्थान की स्थापना करी थी, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। शेक्सपियर जो है राजस्थान का शेक्सपियर तो इनको कहा जाता है। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, वो आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। सर्च करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इनका एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जिसका नाम है बातारी फुलवारी, ठीक है। तो बातारी फुलवारी को नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, नामित किया गया था, ठीक है। तो बातारी फुलवारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुल मिला के 14 जो है सेक्शंस हैं या फिर वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। 14 वॉल्यूम्स हैं इसके अंदर। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो है टाइमलेस टेल्स ऑफ मारवाड़, ठीक है। ये इसका क्या है? अंग्रेज़ी में जो ट्रांसलेशन है टाइमलेस टेल्स ऑफ मारवाड़, ये भी किसका है? ये बातारी फुलवारी का ही है, ठीक है। तो 14 इसके वॉल्यूम से आपको ये याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनकी कुछ रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में आलेखो हिटलर है, मारो बदलो है, उलझन है, चरणदास चोर है, टीडो राव है। ये कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। आलेखो हिटलर, मारो बदलो, उलझन, चरणदास चोर और टीडो राव, ठीक है। इसके अलावा इनको जो है कुछ फिल्में जो है इनके साहित्य के ऊपर बनी है, जैसे कि अगर हम बात करें दुविधा, ठीक है। दुविधा ये मूवी थी जो इनके साहित्य के द्वारा जो है बनाई गई थी साहित्य के ऊपर। इसके अलावा जो है परिणीति, ठीक है। और एक का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, वो है चरणदास चोर। परिणीति का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा थे चरणदास चोर, ठीक है। ये तीन इनकी जो है इनके ऊपर जो है मूवीज़ वगैरह बनी गई हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें भी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये थे विजयदान देथा। विजयदान देथा के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ठीक है। इनका जन्म जो है बोरुंदा में हुआ था, विज्जी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के शेक्सपियर कहे जाते हैं। भारत के शेक्सपियर आप बताइएगा मुझे। रूपायण संस्था कोमल कोठारी के साथ मिलकर इन्होंने बनाई। कहानी संग्रह को इनके बातारी फुलवारी है। रचनाएं में देखें तो आलेखो हिटलर, मारो बदलो, उलझन, चरणदास चोर, टीडो राव। और फिल्मों में हमने क्या क्या देखा? दुविधा, परिणीति और चरणदास चोर, ठीक है। अब अगले प्रमुख कवि जो आते हैं उनका नाम है दुर्सा आड़ा, ठीक है। दुर्सा आड़ा जो है पाली में इनका जन्म हुआ था, जैतारण के अंदर, पाली में। अकबर के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें तो किरतार बावनी और विरुद्ध छतरी, ठीक है। विरुद्ध छतरी और किरतार बावनी दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके अलावा एक अन्य रचना है जिसका नाम है भीम विलास, ठीक है। तो भीम विलास भी इनकी एक रचना है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है ना एक चीज़ उन्होंने लिखी थी, छठ। इनकी एक प्रमुख जो मुहावरा या लोकोक्ति कही जाती है, छठ की चौदस। तो ये जो छठ की चौदस है, ये दुर्सा आड़ा के द्वारा ही जो भीम विलास ग्रंथ था इसके अंदर इसको कहा गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो किरतार बावनी है, किरतार बावनी जो उस समय की तत्कालिक जो सामाजिक और आर्थिक परिवेश था उसको बताया था। विरुद्ध छतरी जो है महाराणा प्रताप के ऊपर इन्होंने लिखी थी, ठीक है। चंद्रसेन, महाराणा प्रताप जो थे उनके ऊपर लिखी गई थी, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर जो है लिखी गई है। स्वतंत्रता सेनानी इन द सेंस कि जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था, उस हिसाब से हमने ये चीज़ देखी, ठीक है। उसके बाद अगले आते हैं बाकीदास। बाकीदास जोधपुर के शासक जो थे,
मान सिंह उनके दरबारी कवि थे ये, ठीक है। बाकीदास इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमने बात करी, एक तो बाकीदासरी ख्यात, ठीक है, दातार बावनी। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, जो किरतार बावनी है, किरतार बावनी दुरसा आड़ा के द्वारा लिखी गई थी, किंतु दातार बावनी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बाकीदास। और इसके साथ साथ एक बावनी और बता देता हूँ मैं, स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है तेज कवि के द्वारा, ठीक है। तेज कवि के द्वारा क्या लिखी गई है, स्वतंत्र बावनी लिखी गई है। इसके अलावा कुकवी बत्तीसी, नीति मंजरी और मान जसो मंडन, ये प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जो किसके द्वारा लिखी गई हैं, बाकीदास के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा इनका एक प्रमुख गीत है, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, बाकीदास के द्वारा ही ये गीत को लिखा गया है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि एक जो ग्रंथ है या फिर एक जो साहित्य और है वो है मुलक रा मीठा ठग, ये लिखी गई है शंकरदान सामोर के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, शंकरदान सामोर के द्वारा जो है इसको लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप आप दोनों को जो चीज़ है दोनों क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो मुलक रा मीठा ठग तो शंकरदान सामोर, लेकिन आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर बाकीदास के द्वारा लिखित ग्रंथ है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, बाकीदास री ख्यात, दातार बावनी, कुकवी बत्तीसी, नीति मंजरी, मान जसो मंडन और आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे याद होगा, तो आप इसको जब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, जैसे मुझे याद हुआ है वैसे ही आपको भी याद हो जाएगा, इसमें इतना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला आता है बीठू सूजा, ठीक है। तो बीठू सूजा जो है बीकानेर के शासकों के जो है क्या थे, दरबारी कवि थे। अब बीकानेर के शासकों में कौन कौन थे, तो जैसे लूणकरण थे, ठीक है, इनके दरबारी कवि थे। उसके बाद ये जैतसिके थे, जैतसिके थे इसीलिए इन्होंने क्या लिखा, राव जैतसिरो छंद लिखा, ठीक है। इसके अलावा ये कल्याणमल के भी थे, और कल्याणमल के पुत्र का हमने क्या नाम देखा था, पृथ्वीराज। जो पृथ्वीराज ने कौन कौन सी रचनाएं की थी, वेली किशन रुक्मणी, जिसको पांचवा वेद 1900 पुराण कहा गया था, ठीक है। तो चीज़ों को लिंक करना आप सीखो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी रचना है, राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद है, इसी के अंदर इन्होंने जो, चूँकि ये लूणकरण के दरबारी कवि थे, तो लूणकरण को इन्होंने क्या कहा है, इनको कहा है कलयुग का कर्ण, ठीक है। कलयुग का कर्ण किसने कहा है, लूणकरण को कहा गया है, और किसने कहा है, तो बीठू सूजा ने इनको कहा है, ठीक है। तो यही चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है, तो लूणकरण को कहा जाता है, और ये किसने कहा था, तो ये बीठू सूजा ने इनको कहा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये राव जेतसिरो छंद है, किंतु एक चीज़ और याद रखिएगा कि राज पुताने का कर्ण ये किसको कहा जाता है, तो राजपुताने का जो कर्ण है ये कहा जाता है राय सिंह को, ठीक है। राय सिंह को कहा जाता है, और किसने कहा था ये मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा था, राय सिंह को राजपुताने का कर्ण इनको कहा था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इन तथ्यों को एक बार आप जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगले आते हैं हमारे जो प्रमुख हैं वो है चंद्र सिंह बिरकाली, ठीक है। चंद्र सिंह बिरकाली के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्र सिंह बिरकाली हनुमानगढ़ से थे, ठीक है, हनुमानगढ़ से थे ये, ठीक है। और इन्होंने जो प्रकृति है, नेचर है, उसको बहुत अच्छी व्याख्या करी है उन्होंने अलग अलग अपने जो साहित्य के माध्यम से। और इनकी जो प्रमुख है वो है बादली, लू, बसंत और सांझ, ठीक है। तो बादली इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, बादली क्या है, एक बहुत ही प्रमुख रचना है इसकी। तो इसको जो है कालिदास का नाम सुना होगा, कालिदास के जो है बहुत सारे आपने रचनाएं देखी होगी, अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत। तो ये जो मेघदूत है, इस मेघदूत से इसको कंपेयर किया जाता है, इसकी तुलना की जाती है बादली की, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा लू, बसंत और सांझ, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा एक है उदित पुराण, ठीक है। उदित पुराण जो है इसको, इनकी जो रचना है उसको सूर्यमल मिश्रण अवार्ड जो है, अवार्ड इनको दिया गया था 2004 में। अब सूर्यमल मिश्रण की बात आई है तो यहीं से लिंक करना सीखो। इनकी जो कौन कौन सी रचनाएं देखी थी, बलवंत विलास देखी थी, ठीक है, धातु रूपावली देखी थी, छंद मयूख देखी थी, वंश भास्कर देखी थी, वीर सत्सई देखी थी, सती रासो देखी थी। तो आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हमने किसकी देखी थी, सूर्यमल मिश्रण की देखी थी। तो आप जब इसको मल्टीपल टाइम्स जब रिवाइज करोगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें क्या होगी, याद होने लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख थे, बादली, लू, यानी कि आपको देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बादली को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
और लू को याद रखना पड़ेगा। दो चीज़ें याद कर लीजिए आप। और एक चीज़ अगर आप ये याद रखेंगे ना, इसको याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, कि भाई चंद्र सिंह बिरकाली का जब भी नाम आए तो आप ये समझिएगा कि भाई प्रकृति से संबंधित इन्होंने चीज़ों को बताया था। तो प्रकृति से संबंधित देखो बादली, ठीक है, लू, बसंत, सांझ, उदित पुराण। तो उदित पुराण थोड़ा अलग है, बाकी ये सारी चीज़ें क्या है, सेम ही है, ठीक है। इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला था और सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं तो हमने देख ही ली है, ठीक है। अब अगली आती है हमारे बहुत ही प्रमुख जो साहित्यकार हैं, ठीक है, उनका नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनका संबंध देवगढ़ से था, ठीक है, देवगढ़ से हैं ये, ठीक है। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो परमाणु निरस्त्रीकरण कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे पास, ठीक है, यूएनओ की एक डिसआर्मामेंट, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, भारत की प्रतिनिधि रही हुई है यूएनओ के अंदर। तो ये देखिए बड़ा नाम है ये, ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। तो आपको इनके बारे में चीज़ें याद होनी चाहिए और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली आती है इनकी रचना मूमल, दूसरी टावरारी बाता, तीसरी पाबूजिरी बात, चौथी हुकारो दोसा, ठीक है, और पांचवा मंजली। तो ये कुछ प्रमुख 4-5 रचनाएं हैं जिसमें मूमल, टावरारी बाता, पाबूजिरी बात, हुकारो दोसा और मंजली, ये 5 रचनाएं हैं। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, किंतु मैं आपको चाहूँगा एक रचना और लिख लो, उसका नाम है गजबण। ये सवाल पूछा गया है कई बार, तो गजबन भी पूछा गया है, मूमल पूछा गया है, टाबरारी बाता और हुंकारो दोसा, ये 4 और एक ये 5वां मंजली अगर आपको याद रहे तो ठीक है। तो ये 5-6 जो इनकी जो रचनाएं हैं वो उनको काफ़ी हद तक इनको बेहतरीन रचनाओं में से एक है। उसके बाद आता है अगला हमारे पास, इनको जो पुरस्कार मिले हैं उसमें सोवियत नेहरू पुरस्कार 1979 के अंदर मिला था, ठीक है। और उसके अलावा जो गजबन थी हमारे पास, गजबन थी उसका मतलब ये जो गजबन है कुल मिला के ये रशिया की एक बुक थी, रशिया की जो स्टोरीज़ थी उसका जब इन्होंने राजस्थान में ट्रांसलेशन किया था गजबन, तो इस वजह से इनको सोवियत नेहरू पुरस्कार मिला था। सोवियत इसलिए क्योंकि 1991 से पहले ये यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत यूनियन था, तो इस वजह से जो है वो सोवियत उस समय से प्रचलित शब्द है। आई होप आपने जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा होगा तब आपको ये जानकारी इसके अंदर होगी, ठीक है। उसके अलावा पद्मश्री इनको मिला है 1984 में, और राजस्थान रत्न जो है वो 2012 के अंदर इनको मिला है, ठीक है। तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी, ठीक है। एक बार मैं इनको क्विक रिवाइज करवाऊंगा बाद में आपको एक बार। अभी हम देखते हैं आगे कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया जो है इनको राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है और ये चूरू से संबंधित। देखो राजस्थानी भाषा के लिए जितना कार्य कन्हैयालाल सेठिया ने किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया है। तो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए इनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, इनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो बहुत ही सराहनीय है, ठीक है। तो अब इनकी रचनाएं भी बहुत सारी है, हिंदी में रचनाएं करी है इन्होंने, उर्दू में रचनाएं करी है, और राजस्थानी की तो इनकी रचनाएं है ही। राजस्थान की रचनाओं में देखें धरती दोहरारी, लील टास, ये लील टास है, ठीक है, लील टास है, मिंजर है, पाथल पीथल है, मायरडोर हेलो है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी में देखें तो वन फूल, अग्निवाण और निग्रंथ, ये इनकी रचनाएं हैं। उर्दू के अंदर ताजमहल और गुलाची इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, पद्मश्री और राजस्थान रत्न 2012 में इनको मिला था, ठीक है। तो ये प्रमुख है। पद्मश्री वैसे 2004 में इनको मिल गया था। तो ये प्रमुख थे हमारे, ठीक है। धरती दोहरारी मुख्यतः अगर आपको याद रखनी है, सबसे पहले आप ये वाली याद रखिएगा, धरती दोहरारी, लीलटास, मिंजर, पाथल पीतल और मायडरो हेलो, ठीक है। ये कुछ प्रमुख थे। उसके बाद हम बात करते हैं सीताराम लालस की। तो सीताराम लालस जो है हमारे, उनको राजस्थानी साहित्य का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि को आपके बारे में पढ़ा ही होगा, जब आपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर वाला पोर्शन पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा इनकी अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी इनकी रचना है। तो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे कभी अगर मौका मिलेगा तो राजस्थानी कला संस्कृति के समय इसको पढ़ेंगे। तो राजस्थानी साहित्य के पाणिनि और राजस्थानी जुबा की मशाल के रूप में इनको जाना जाता है, सीताराम लालस को। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश इन्होंने तैयार किया था, ठीक है। लगभग इसमें 10 भाग हैं इसके, और 2 लाख शब्दों को जो है इसमें संकलित किया गया है। 2 लाख शब्द हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक बहुत ही वृहद शब्दकोश इन्होंने तैयार किया था, और ये जो है राजस्थानी जुबा की मशाल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने इनको कहा था, ठीक है। उसके अलावा इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख साहित्यकार थे जिनके बारे में हमने बात करी। इस लेक्चर को आप 2 या 3 बार जब रिवाइज करेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बताई है इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ये और 2-3 बार रिवीजन करने पे आपको ये सारी चीज़ें, सारी रचनाएं आपको याद आ जाएंगी। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इससे हमेशा ही जो है सभी एग्जाम्स के अंदर, चाहे रीट हो चाहे पटवार हो, सभी एग्जाम्स के अंदर इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिएगा
और भी कोई आपके डाउट रहते हैं तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद, राम राम।